सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है चमत्कारी हांडा। हांडा किसको कहते हैं? मटका, यानी जो बड़ा मटका होता है। हांडी होती है मटकी और हांडा यानी बड़ा मटका। जो बड़ा मटका है वो किस तरह से ये किस्नू किसान के लिए चमत्कार करता है। तो पाठ शुरू करते हैं। किस्नू किसान और उसकी पत्नी कमली में बहुत प्रेम था। दोनों दिन भर अपने छोटे से खेत में काम करते और जो अन्न उपजता उससे पेट भरती। यानी किस्नू किसान का नाम है और उसकी पत्नी कमली, इन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। दोनों जो है दिन भर उनका छोटा सा खेत था जिसमें काम करते और जो अनाज पैदा होता उससे ये अपना पेट भरती। एक बार क्या हुआ, देश में अकाल पड़ा, पानी बिना खेत सूख गए, अन्न की भारी कमी हो गई। किस्नू के घर में कुछ खाने को ना बचा। एक बार उस देश में, जिस गांव में रहते थे, जिस देश में ये रहते थे, वहाँ अकाल पड़ा और पानी के बिना खेत सूख गए थे, अनाज की बहुत कमी हो गई थी और किस्नू के घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा था। तो किस्नू की पत्नी कमली बोलती है कि जाओ खेत में खुदाई करो। हार कर कमली बोली, शायद गहराई से खोदने पर पिछले वर्षों का बचा खुचा या दबा कुछ अन्न मिल जाए। यानी खाने को कुछ बचा नहीं था, तो किस्नू की पत्नी बोली कि जाओ खेत में जाकर के खुदाई करो, तो शायद हो सकता है कि गहराई से उस खेत को खोदोगे तो पिछले वर्षों का कुछ बचा कुचा जो दबा हुआ अनाज वो मिल जाए। किस्नू जो है वो कुदाल उठा करके चल दिया। कड़ी धूप में खूब मेहनत की तो एक मुट्ठी अनाज मिला। किस्नू ने हिम्मत नहीं हारी, पसीना पहुंचकर फिर कुदाल मारी तो ठक से वह किसी ठोस चीज से टकराई। अब किस्नू जो है वो कुदाल यानी कुल्हाड़ी लेकर के चल पड़ा और इतनी तेज धूप थी, उसने खूब मेहनत भी करी, तब जाकर के उसे एक मुट्ठी अनाज मिला। फिर जब एक मुट्ठी अनाज मिला तो किस्नू ने हिम्मत नहीं हारी, उसका और हिम्मत हुई थोड़ी सी, तो पसीना पहुंच करके फिर उसने कुल्हाड़ी मारी तो ठक से वो कुल्हाड़ी जो है किसी ठोस चीज से टकराई। किस्नू ने जल्दी जल्दी कुदाल चलाई, ठक ठन, यानी वो कुल्हाड़ी जो है किसी चीज से टकरा रही थी और ठक ठन की आवाज आ रही थी। आवाज सुन करके उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर क्या चीज है, किससे ये चीज ठक ठक कर रही है। गर्मी और थकान दोनों भूल करके वह तेजी से खुदाई करता रहा। थोड़ी ही देर में धरती में से पीतल का एक बहुत बड़ा हांडा निकल आया। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि धरती में से यानी जो हांडा था वो पीतल का था और पीतल का बहुत बड़ा हांडा निकल आया। इसमें कुछ है क्या? किस्नू ने झुककर कौतूहल से अंदर झांका। वह झुका तो कंधे पर रखा गमछा हांडे में गिर गया। अब उसको बड़ी जिज्ञासा हुई, आश्चर्य हुआ। उसने झुक करके जब अंदर झांका और जब वह झुका तो कंधे पर उसका जो गमछा रखा हुआ था वो उस हांडे के अंदर गिर गया। ओहो, कमली मेरी जान आफत में डाल देगी, कहेगी गमछा कहाँ छोड़ आए, जाओ खोज लाओ। जानते हो इस महंगाई में खरीदना कितना मुश्किल है। यानी वो गमछा जो था किसान का उस हांडे में गिर गया तो उसने कहा कि कमली मेरी जान आफत में डाल देगी, इसलिए गमछा को छोड़ करके कहाँ गए, जाओ उसको लेकर के आओ, क्योंकि इतनी महंगाई में दूसरा गमछा खरीदना बड़ा मुश्किल है। तो पत्नी की झिड़की से बचने के लिए किस्नू ने गमछा निकालना चाहा। किसी प्रकार एक डंडे से गमछा खींच निकाला। डंडे से गमछा उतारा तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। लकड़ी में 2 गमछे लिपटे थे। अब पत्नी की झिड़की से, उसके डांट से बचने के लिए किस्नू ने क्या कहा, गमछे को निकालना चाहा। तो जब उसने डंडे से गमछा खींचा तो डंडे से गमछा उतारा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि लकड़ी में 2 गमछे आ गए थे। एक उसका तो एक ही गिरा था, लेकिन एक की जगह 2 गमछे लिपटे हुए थे। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।